कहानी अब अपने सबसे हसास, दर्दनाक और फैसलाकुन मोड़ पर पहुंच चुकी है। संवल, जो अपनी सच्चाई, खुलूस और नरमी के लिए मशहूर है, अब एक ऐसी आजमाइश में दाखिल हो चुका है जहां हर सच झूठ लगने लगा है और हर झूठ सच का लबादा उड़ चुका है। इस बार संवल इस दरवाजे पर जा पहुंचता है जहां इसके माजी की बाज़गशत अभी तक गूंजती है। डिप्टी कलेक्टर के घर, वही शख्स जिसकी जान संवल ने खतरे से बचाई थी। दिल में शक्कर के कुछ अल्फाज, उम्मीद की कुछ किरणें और शायद मुलाकात का एक एहसास लिए वो दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा खुलता है और सामने आती है ससी। लम्हा जैसे रुक जाता है, वक्त थम जाता है, दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। कुछ लम्हों के बाद ससी मध्यम आवाज़ में कहती है, आप मेरा हाल नहीं पूछेंगे। संवल की आंखों में दिख की चमक आती है, मगर जबान पर सब्र की चुप। वो धीरे से कहता है, मैं आपका हाल कैसे पूछूं? आलीशान बंगलों में रहती हूँगी, खुशहाल हूँगी, ठीक ही हूँगी। ससी के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं आती, बस एक गहरी खामोशी और परेशानी आकर ठहर जाती है। जैसे दिल के किसी कोने में वो बातें अभी भी जिंदा हैं जो वक्त के शोर में दब जानी चाहिए थीं। ससी की आंखों में वो पुरानी चमक मर चुकी है और संवल को लगता है कि खुशियों के ये महल शायद अंदर से खाली हैं। इस मुलाकात के बाद संवल के कदम भारी हो जाते हैं। वो मुड़कर चल पड़ता है, मगर दिल में एक सवाल चुभता है, क्या हर नेकी का अंजाम यही होता है? क्या किस्मत हमेशा नेक दिलों का इम्तिहान लेती है? वो सोच में गुम अपने रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। दूसरी तरफ मोहल्ले का मंजर तेजी से बदल रहा होता है। आलियार फरूज खान अचानक पिया के मोहल्ले में आ धमकता है। इसकी गाड़ी रुकती है, गर्द व गुबार में से उसकी पर एतमाद शख्सियत उभरती है। संवल दूर से देखकर चौंक जाता है, वो फौरन आगे बढ़ता है और पूछता है, आप यहाँ क्या करने आए हैं? आलियार तंजिया मुस्कुराहट के साथ जवाब देता है, क्या ये मोहल्ला तुम्हारा है? मैं जहीं चाहूँ आ सकता हूँ। संवल संजीदा मगर मजबूत लहजे में बोलता है, ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ जो मैं बोलता हूँ वही होता है। फिजा में एक कशमकश पैदा हो जाती है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, जैसे कोई पुरानी जिद दोबारा जिंदा हो गई हो। आलियार एक कदम आगे बढ़कर कहता है, संवल, दुनिया बदल चुकी है, अब ताकत ही सच है। संवल का जवाब सादा मगर वजनी होता है, ताकत नहीं, नीयत सच बनाती है। ये जुमला सुनकर आलियार के चेहरे पर हल्की सी नागवारी आ जाती है। वो गुस्से में वहां से पलटता है और सीधा पिया के घर पहुंच जाता है। पिया की मुंह दरवाज़ा खोलती है। आलियार मोदबाना अंदाज में कहता है, मैं आपसे पिया का हाथ मांगने आया हूँ। लम्हा भर के लिए खामोशी छा जाती है। मुँह हैरान निगाहों से उसे देखती रहती है। इतने में पिया अंदर आती है और उसके चेहरे पर हैरत, खौफ और एक अनजानी बेचैनी साफ झलकती है। वो सोचती है कि ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है। वो दिल ही दिल में खुद से लड़ती है, क्योंकि वो जानती है कि संवल अगर वापस आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर राज, हर छुपाओ, सब यहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ संवल फिर एक बार डिप्टी कलेक्टर से मुलाकात करता है। वो एहतिराम से सलाम करता है और नरम मगर संजीदा लहजे में कहता है, सर, एक शरीफ इंसान की गैराज पर नाजायज़ कब्जा हो रहा है। वो मजलूम है, उसकी मदद कीजिए। डिप्टी कलेक्टर गौर से संवल की बात सुनता है और कहता है, संवल, तुम बल्ला झिझक जो कहना है कह दो। तुम्हारे किरदार पर कोई शक नहीं। संवल की आंखों में शकरगुजारी झलकने लगती है, मगर किस्मत फिर भी कुछ और लिख चुकी होती है। मोहल्ले में अब अफवाहें गर्दिश करने लगती हैं। असलम साहब और पिया दोनों के दिलों में संवल के लिए बदगमानियां बढ़ने लगती हैं। वो सोचते हैं कि शायद संवल कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। पिया की मां भी सोच में पड़ जाती है, क्या ये वही संवल है जिस पर कभी सबको फख्र था? पूरा मोहल्ला जैसे एक खामोश साजिश में बदल जाता है। संवल के खिलाफ हर बात बढ़ा चढ़ाकर बयान की जाती है और वो शख्स जो सच्चाई के लिए जिया, अब झूठ के बोझ तले दबाया जा रहा है। रात का अंधेरा छाने लगता है, सड़कों पर खामोशी है, मगर संवल के दिल में तूफान बरपा है। वो छत पर जाकर आसमान की तरफ देखता है और खुद से कहता है, क्या मैं वाकई गलत हूँ? या लोग सिर्फ सच से डरते हैं? इसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। वो जानता है कि एक दिन सब सच सामने आ जाएगा। उसी लम्हे ससी खिड़की से चंद की तरफ देख रही होती है। उसके दिल में भी एक अजीब बेचैनी है। वो खुद से कहती है, काश मैं संवल को सब बता पाती, काश मैं इससे नजरें न छुपाती, मगर किस्मत ने जैसे सबको खामोश कर दिया है। आलियार अपनी जीत के नशे में मुतमईन दिखाई देता है, मगर उसे ये अंदाज़ा नहीं कि संवल अब खामोश नहीं रहेगा। वो जानता है कि सच देर से ही सही, मगर जीत हमेशा सच्चाई की होती है।
मोहब्बत, इज्जत, खैरत और गलत फहमियों के इस सफ़र में संवल अब अकेला नहीं बल्कि एक नज़रिया बन चुका है, सच बोलने का, डट जाने का और अपना हक वापस लेने का। अगली किस्त के आगाज़ से पहले नाज़रीन के दिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या संवल अपनी सच्चाई साबित कर पाएगा? क्या ससी अपने दिल की बात कह सकेगी? और क्या पिया सच और झूठ के बीच छिपी हकीकत को पहचान पाएगी? अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।